पिछले वीडियो में देखे गए भेदों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस वर्गीकरण में श्लेष और जाति अलंकार दो बार आए हैं। इन दोनों के में श्लेष के दो रूप तो रुद्रट ने भी मान्य किए हैं। जाति और स्वभावयोति अलंकार के सूत्र में एक ही है, जबकि भोजराज ने जाति को शब्द वर्ग और अर्थ वर्ग दोनों में स्थान दिया है। ऐसा माना जाता है कि भोजरों की संख्या 105 हो गई। 87 अलंकार प्राचीन तथा 28 राजा भोज द्वारा कल्पित होने पर के कारण नवीन कहे जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज ने जो प्राचीन अलंकार स्वीकार किए हैं वे दंडी से कम और रुद्रट से ज़्यादा हैं। अब अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के आचार्यों द्वारा किए गए अलंकारों का वर्गीकरण के संदर्भ में, तो हम पाते हैं कि उन्होंने इसे 3 भेद में स्वीकारा है: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार जहाँ चमत्कार शब्द पर आश्रित हो, अर्थात शब्द का परिवर्तन होने पर अलंकार ना रहे, वहाँ शब्द अलंकार माना जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेषस, वक्रोक्ति, पुनरुक्तवादाभास, विप्सा, ध्वनित्रिक अथवा ध्वन्यार्थ, व्यंजना शब्द अलंकार हैं। अर्थालंकार जहाँ चमत्कार का आश्रय अर्थ होता है, जहाँ एक शब्द के स्थान पर उसी के समान अर्थ वाला दूसरा शब्द रखने से भी चमत्कार सुरक्षित रहता है, उसे ही अर्थालंकार कहते हैं। उपमा, रूपक आदि अर्थालंकार हैं। उभयालंकार जहाँ चमत्कार का आशय शब्द और अर्थ दोनों होते हैं, वहाँ उभयालंकार माना जाता है। हिंदी के कुछ आचार्यों ने इस एक अन्य अलंकार से भी अलंकारों का वर्गीकरण किया है, वह है सदृश्य मूलक अलंकार। इन्हें समानतुल्य मूलक और उपमा मूलक अलंकार भी कहा जाता है। इस प्रकार के अलंकारों के मूल में उपमेय और उपमान अवश्य रहते हैं, यही इनमें समानता का आधार होता है। सबसे अधिक उदाहरण अथवा रूप सादृश्य मूलक अलंकारों के ही प्राप्त होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपहृति, संदेह, भ्रम, उल्लेख, अन्योक्ति, समायोक्ति, प्रतीप, दृष्टांत आदि अलंकार इसके अंतर्गत समायोजित हो सकते हैं। सादृश्य मूलक अलंकारों के निम्नलिखित भेद पाए जाते हैं: तुलनात्मक उपमा, अन्वय, व्यतिरेक, अभेद मूलक रूपक, अपहृति, संभावना परक, उत्प्रेक्षा, संदेह, अन्योक्ति मूलक, अन्योक्ति, समायोक्ति। विरोध मूलक अलंकार जिन अलंकारों में कवि के कथन से परस्पर विरोध का आभास प्रतीत होता है, ऐसे स्थलों पर वास्तविक विरोध चाहे ना हो, पर अर्थ में विरोध को प्रतीति के आधार पर एक नवीन अर्थ का चमत्कार संभव हो, वहाँ के अलंकारों को विरोध मूलक कहते हैं। इस वर्ग में विरोधाभास, असंगति, विभावना, विशेषोक्ति, विषम आदि अलंकार आते हैं। श्रृंखला मूलक अलंकार जिन अलंकारों में वस्तुओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है तथा यह वर्णन चमत्कार का कारण बनता है, वे अलंकार श्रृंखला मूलक कहलाते हैं। एकावली, सार आदि अलंकारों को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। गुण मूलक अलंकार जहाँ गुण, अवगुण अथवा विशेषता का वर्णन विशेष रूप से होता है, उन्हें गुणमूलक अलंकार कहा जाता है। तद्गुण, अतद्गुण, परिसंख्या, अनुज्ञा, तिरस्कार, विभोक्ति, परिकर आदि अलंकार इसी वर्ग में आते हैं। अतिशयोक्ति परक अलंकार जिन अलंकारों में किसी बात का वर्णन सीमा से अधिक किया जाता है, उनके अलंकारों को इस वर्ग में स्थान दिया जाता है। इन सभी अलंकारों में उक्ति की अतिशयता रहती है। अगले वीडियो में वे क्या है हम देखेंगे।